देखो अपने डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था स्थायी पद्धति यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। उसमें डेप्रिसिएशन हम ज्ञात करते हैं तो हमेशा उसमें डेप्रिसिएशन संपत्ति की मूल लागत यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर निकाला जाता है। संपत्ति का मूल्य कम होता रहता है लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो मूल लागत है, उसी पर निकाला जाता है। इसलिए स्थायी विधि में डेप्रिसिएशन की राशि हर वर्ष समान रहती है। दूसरे, एक समय ऐसा आता है जब संपत्ति का मूल्य पूरी तरह से शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसके हमने 2-3 जो क्वेश्चन है वो किए थे। आज मैं आपको इसका डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड बता रहा हूं। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हिंदी बोलते हैं इसको क्रमागत शेष पद्धति, घटती हुई शेष पद्धति या अपलिखित मूल्य विधि, रिटन डाउन वैल्यू। क्रमागत शेष विधि, इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं, संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है तो अगले वर्ष हम जब डेप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं तो उसके घटे हुए मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम होता जाता है डेप्रिसिएशन की राशि भी वैसे धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि डेप्रिसिएशन उसके घटे हुए मूल्य पर निकाला जाता है, इसलिए इसको घटती हुई शेष पद्धति या क्रमागत शेष पद्धति भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे एक मशीन है वो 50,000 की थी और डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो थी मान लो 10%। तो पहले वर्ष हमने 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन निकाला तो पहले वर्ष डेप्रिसिएशन कितना हो गया 5,000 रुपए। तो अब इस मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा 45,000 रुपए। अब दूसरे वर्ष जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे 45,000 पर निकालेंगे, जबकि स्थायी विधि में हमेशा 50,000 पर ही निकालते हैं। तो 45,000 का फिर 10% फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 रुपए। तो दूसरे वर्ष डेप्रिसिएशन 4500 हो गया। तो डेप्रिसिएशन की राशि देखो इसमें घटती जा रही है। इसके बाद में इसका जो शेष मूल्य है वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब संपत्ति का शेष मूल्य है वो कितना बचा 40,500। अब तीसरे वर्ष जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा तो कौन से मूल्य पर निकाला जाएगा 40,500 पर निकाला जाएगा। यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है तो दूसरे वर्ष उस घटे हुए मूल्य पर यानी कि शेष मूल्य पर ही डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। इसलिए जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम होता जाता है डेप्रिसिएशन भी उस घटे हुए मूल्य पर निकालते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन की राशि भी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का तरीका अपना वही है। स्थायी विधि में हम बनाते हैं, उस संपत्ति का खाता बनाते हैं। कोई भी संपत्ति जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, उस पर हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो उस संपत्ति का खाता बनाते हैं। तो इसमें भी जो अकाउंट बनाएंगे वही उसी तरीके से दिखाया जाएगा और डेप्रिसिएशन उसी प्रकार से वर्ष के अंत में एंट्री अपनी वही होगी। डेप्रिसिएशन की हम एंट्री क्या करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स, और फिर डेप्रिसिएशन है चूंकि व्यापार के लिए लॉस है इसलिए इसको लाभहानि खाते में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो उसकी भी वही एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट्स। यानी कि खाता जो हम बनाएंगे उसमें दिखाने का तरीका अपना वैसा ही रहेगा, केवल अपना अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा डेप्रिसिएशन का, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन घटे हुए मूल्य पर निकालते हैं। बस फर्क इतना ही है, बाकी सब कुछ वैसा ही है उसी तरीके से। तो मैं आपको एक छोटा सा जो इलस्ट्रेशन है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम क्रमागत शेष विधि से हम जो खाता है वो तैयार करेंगे। तो देखो क्रमागत शेष विधि से हम खाता तैयार करते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि खाते हम तैयार करते हैं 1 वर्ष की अवधि के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, ये खाते या तो जनवरी से दिसंबर तैयार होते हैं या अप्रैल से मार्च होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अप्रैल से हमारे खाते प्रारंभ होते हैं और उनका समापन होता है, अंत होता है 31 मार्च को, यानी कि खाते हम क्लोज करते हैं 31 मार्च को। ठीक है, तो एक मशीन खरीदी है हमने 50,000 रुपए की और 10,000 रुपए उसकी स्थापना पर व्यय किए। तो कोई भी संपत्ति खरीदी जाती है तो मैंने बताया था कि खरीदने पर उस पर किराया, भाड़ा, मजदूरी, स्थापना व्यय जो भी खर्चा होता है वो भी उस संपत्ति की लागत में ही जोड़ा जाता है। तो हमने 50,000 की मशीनरी खरीदी और 10,000 रुपए उसकी स्थापना पर जो खर्च किए, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, स्थापना व्यय हम इसको क्या बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज। तो ये जो खर्चे स्थापना व्यय वो भी हम क्या करेंगे उस मशीन की लागत में ही जोड़ देंगे। तो अब मशीन का जो मूल्य है वो कितना माना जाएगा 60,000 रुपए माना जाएगा, न कि 50,000। तो मशीन का मूल्य अब 60,000 माना जाएगा। तो डेप्रिसिएशन भी हम जब ज्ञात करेंगे तो कितने पर ज्ञात करेंगे 60,000 रुपए पर ज्ञात करेंगे।
ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि डेप्रिसिएशन जो है मूल्यह्रास है 10% की दर से क्रमागत शेष विधि से ज्ञात किया जाता है। और क्रमागत शेष विधि के लिए मैंने बताया था कि घटे हुए मूल्य पर, यानी कि जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम होता जाता है डेप्रिसिएशन के कारण, डेप्रिसिएशन भी हम उसके घटे हुए मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रश्न में दे रखा कि 1 अप्रैल 2013 को मशीन खरीदी थी, और इसमें प्रश्न में दे रखा है डेप्रिसिएशन की जो दर है वो कितनी है, 10%। क्रमागत शेष विधि से डेप्रिसिएशन ज्ञात करना है, और ये खाता जो बढ़ाना है 4 वर्षों का बढ़ाना है, यानी कि 4 वर्षों तक ज्ञात करना है। तो 1 अप्रैल 2013 को हमने मशीन खरीदी, तो मैंने बताया था 50,000 की मशीन खरीदी है, और स्थापना पर 10,000 रुपए जो खर्चे हुए वो भी हम उसी में जोड़ देंगे, तो मशीन अब 60,000 की मानी जाएगी। तो मशीन खरीदी तो हम एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट या टू बैंक। तो मशीन खाता बना रहे हैं, तो मशीनरी को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का। ठीक है। और अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए। 1 अप्रैल 2013 है, तो 2013 अप्रैल 1। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन हर वर्ष के अंत में ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न में इसमें इसके अलावा न तो संपत्ति हमने और कोई खरीदी है, न ये संपत्ति बेची है, यानी कि ये वर्ष मशीन हमारे पास मौजूद है, तो 4 वर्षों तक इसमें बढ़ाना है। प्रश्न में जितने वर्षों का दिया जाता है उतने वर्षों का हम ज्ञात करते हैं, तो 4 वर्षों तक डेप्रिसिएशन ज्ञात करना है। तो 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदी। अच्छा, वर्ष का अंत कब होगा, 31 मार्च 2014। तो 31 मार्च 2014 को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे मशीन पर। तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी, तो हमने एंट्री के अंदर मशीन को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और वर्ष के अंत में, तो वर्ष का अंत हो रहा है 2014 31 मार्च। अच्छा, डेप्रिसिएशन की जो दर है वो 10% है। पूरे वर्ष रही है मशीन, तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन 10% की दर से 60,000 का कितना होता है, 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। ठीक है। तो 1 अप्रैल को मशीन का जो मूल्य है वो कितना था, 60,000 रुपए था। अब 60,000 में इसकी 10% कमी हो गई, और 10% कितनी कमी हो गई, 6,000। तो 6,000 रुपए हम 60,000 रुपए में से कम कर देंगे, तो मशीन का जो मूल्य है अब कितना बचा, 54,000। यानी कि 31 मार्च 2014 को मशीन का मूल्य 54,000 बचा। जो मशीन का मूल्य बचा है 31 मार्च को, हम इसको किस नाम से दिखाएंगे, बाई बैलेंस सीडी के नाम से दिखाते हैं। पहले भी हमने किया था, बाई बैलेंस सीडी। जो अंतिम शेष वर्ष के अंत में जो बैलेंस होता है उसके आगे हम सीडी लिखते हैं, और वर्ष के प्रारंभ में जो शेष होता है उसको बीडी बोलते हैं। सीडी का मतलब कैरी डाउन और बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। ठीक है। तो ये अपना टोटल है, ये हो जाएगा अपना 60,000 रुपए। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो दूसरे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2014 अप्रैल 1। तो 1 अप्रैल को जो प्रारंभिक शेष है उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और बैलेंस कितना है, 54,000 रुपए। यानी कि अगले वर्ष के प्रारंभ में इस मशीन का मूल्य अब 54,000 बचा। हमारे को डेप्रिसिएशन 4 वर्षों तक ज्ञात करना है, और डेप्रिसिएशन 10% है, वो कौन सी विधि से, क्रमागत विधि से। क्रमागत विधि से मैंने बताया था कि मशीन का मूल्य कम हो जाता है तो हम डेप्रिसिएशन भी उसके कम हुए मूल्य पर, यानी कि जो शेष मूल्य बचा उसी पर ज्ञात करते हैं। जबकि स्थायी विधि में डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, मूल लागत होती है, उसी पर ज्ञात करते हैं। तो अब दूसरे वर्ष जो डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे, कौन से मूल्य पर ज्ञात करेंगे, 54,000 पर, न कि 60,000 पर। अब तक इससे पहले हमने जो 2-3 जो क्वेश्चन किए थे उसमें स्थायी विधि में डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी मूल लागत ओरिजिनल कॉस्ट पर ही ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब इसमें मूल्य इसका 54,000 बच गया है, इसलिए डेप्रिसिएशन भी हम 54,000 पर ही ज्ञात करेंगे। तो इसका 54,000 का 10%, चूंकि पूरे वर्ष रही है मशीन तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन है, 54,000 का 10% कितना होता है, 5,400 रुपए। तो वर्ष के अंत में 5,400 रुपए डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। एंट्री आपकी वही होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी। तो वही मशीनरी को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का, बाय डेप्रिसिएशन।
वर्ष के अंत में। तो दूसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है? 2015 31 मार्च, ठीक है। और डेप्रीशिएशन कितना आया? 5400 रुपए, दूसरे वर्ष का डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब 54,000 इसका मूल्य था, ये तो हम टोटल इसका लगा देंगे। 54,000 में से 5,400 रुपए इसका डेप्रीशिएशन हो गया, तो 5,400 रुपए इसमें से घटा देंगे। मशीनरी का जो मूल्य है वो कितना बचा? मशीनरी का जो मूल्य है वो बचा आपके 48,600 रुपए। तो 31 मार्च को मशीन का जो मूल्य बचा है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 48,600 रुपए, ठीक है। ये अपना टोटल आ जाएगा। ये हो गया अपना दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष के अंत में मशीन का जो मूल्य है कितना बचा वो हमने ज्ञात कर लिया, और डेप्रीशिएशन हमने 54,000 पर ज्ञात किया। अब तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो तीसरे वर्ष का प्रारंभ देखो 2015 अप्रैल 1, जो प्रारंभिक शेष होता है उसको हम किस नाम से दिखाएंगे? टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो इसका प्रारंभिक शेष है वो कितना था? 48,600 रुपए, ठीक है। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में मशीन का मूल्य 48,600 है, तो अब डेप्रीशिएशन भी हम कौन से मूल्य पर ज्ञात करेंगे? 48,600 पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 48,600 का 10% पूरे वर्ष का कितना होता है? 4,860 निकालना आता है आपको। कैसे निकालते हैं ध्यान है? 48,600 इंटू 10/100, इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। पूरे वर्ष का है तो बस ये लिखते हैं। अगर कम समय होता है इसमें, मशीन 3 महीने 4 महीने, तो हम वो समय लिखते, 4 महीने तो 4/12 लिखते हैं। लेकिन पूरे वर्ष का है तो फिर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4860 रुपए आ जाएगा। तो वर्ष का अंत, तीसरे वर्ष का अंत है वो कब हो रहा है? 2016 31 मार्च। तो तीसरे वर्ष के अंत में जो डेप्रीशिएशन है वो कितना हो रहा है? 4860 रुपए। एंट्री आपकी वही डेप्रीशिएशन अकाउंट या टू मशीनरी, तो इसलिए हम इसको सीआर साइड में है वही किस नाम से दिखा देंगे? बाई डेप्रीशिएशन के नाम से, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 4,860 रुपए, ठीक है। तो 31 मार्च को 4,860 रुपए का डेप्रीशिएशन हो गया। तो अब 31 मार्च को मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा, उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो 48,600 जो मूल्य था उसमें से 4,860 रुपए और कम हो गया डेप्रीशिएशन का, तो घटाने के पर अब इसका जो मूल्य है वो कितना बचा वो देखिए आप। इसका मूल्य बचा 43,740 रुपए, 43,740। अब हम टोटल लगा लेंगे, 48,600, और इस साइड का टोटल है वो भी हम लगा लेंगे। ये हो गया अपना तीसरे वर्ष का। और चूंकि प्रश्न के अनुसार 4 वर्षों तक हमारे को खाता बनाना है, 4 वर्षों तक डेप्रीशिएशन ज्ञात करना है, तो अब चौथे वर्ष का ज्ञात करेंगे। तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में, तो चौथे वर्ष का जो प्रारंभ है वो कब हो रहा है? 2016 अप्रैल 1। तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक जो शेष होता है उसको हम किस नाम से दिखाते हैं? टू बैलेंस बीडी के नाम से। कितना था? 43,740 रुपए, ठीक है। अब चौथे वर्ष का प्रारंभ तो 1 अप्रैल को हो गया। अब चौथे वर्ष के अंत में फिर डेप्रीशिएशन ज्ञात करेंगे। अब चौथे वर्ष जो डेप्रीशिएशन ज्ञात करेंगे तो कौन से मूल्य पर ज्ञात करेंगे? वो इसी मूल्य पर ज्ञात करेंगे, 43,740 पर। इसमें ज्ञात करना हमारे लिए वैसे और भी आसान हो जाता है। तो इसमें लॉस प्रॉफिट भी ज्ञात करना आसान हो जाता है अगर संपत्ति को बेच देते हैं तो पूरे वर्ष का डेप्रीशिएशन 43,740 का कितना होता है? 4,374 रुपए होता है। आप निकालोगे जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार से। तो वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष का अंत है वो कब हो रहा है? 2017 31 मार्च। तो चौथे वर्ष के अंत में जो डेप्रीशिएशन आएगा उसकी वही एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट या टू मशीनरी, इसलिए सीआर साइड में डेप्रीशिएशन के नाम से दिखा देंगे। इसका डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट आ रहा है कितना? 4,374 रुपए।
यानी कि चौथे वर्ष के अंत में 4,374 रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया है। तो अब मशीन का मूल्य कितना बचा? तो पहले तो इसका हम टोटल लगा लेंगे 43,740 रुपए। अब 43,740 में से 4,374 रुपए जो डेप्रिसिएशन है वो घटा देंगे, कि अब मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा? मशीन का मूल्य वो बचा 39,366। तो वर्ष के अंत में इसको दिखा देंगे बाई बैलेंस सीडी 39,366 रुपए। ठीक है, ये बैलेंस याद कर लिया। टोटल हम लगा लेंगे 43,740। ये 4 वर्षों तक हमने इसे ज्ञात कर लिया। आगे भी ज्ञात करना होता तो हम आगे ऐसे करते रहते। ठीक है, तो इसमें हमने संपत्ति बेची नहीं है, इसलिए हम सिंपल ऐसे ज्ञात करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था आज क्रमागत शेष विधि का, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञात करना है, और ये जो मैंने आपको बताया इसको एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।